ये नंबर सीरीज, ठीक है। बस सबसे पहले अपन बात करेंगे, समझना मेरे बच्चे, सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे सीरीज की। सीरीज में दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारी नंबर सीरीज और एक होती है लेटर सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में दो हो गई, नंबर हो गई, लेटर हो गई। अब बात करते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज भी दो तरह की होती है, एक होती है मेरे बच्चे मिसिंग नंबर सीरीज, और दूसरी होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। मिसिंग नंबर क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बेसिक बेसिक बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं, जीरो। अगर मैं आपको दूं 2 4 6 8 10, तो आप भविष्य बात है, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या मिस हुआ है, क्या नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो चल रहा है इसके बीच का डिफरेंस है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 12 आना चाहिए, पर ये है मिस नंबर। अब बात करते हैं रॉन्ग नंबर क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, 7, ठीक है, 7 के बाद मेरा आएगा, हाँ 7 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 26, ठीक है, और इसको 63, और मेरे बच्चे आगे आ जाएगा 125, और यहाँ पे आ जाएगा 216, और मेरे बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 240। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें कौन सा नंबर गलत है, ठीक है, समझना बिल्कुल अभी शुरुआत करें, घबराना मत कि सर एकदम लॉजिक की चीज थी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ मिसिंग नंबर क्या होता है और रॉन्ग नंबर क्या होता है, ये चीज थी। मिसिंग नंबर में क्या होता है, कोई एक पैटर्न फॉलो करते हुए आएगा, ठीक है, और क्या करेगा, अगला नंबर जो बनेगा उसी पैटर्न से बनाएंगे, उसको बोलते हैं मिसिंग। अब इनमें क्या होता है, दो चीजें आपको चेक करनी पड़ती है, एक तो पैटर्न चेक करना पड़ेगा, दूसरी चीज ये चेक करनी पड़ेगी कौन सा नंबर गलत है, ठीक है। जैसे ही हमने देखा 7 26 63, अच्छा 124 216 और दो क्या कहते हैं 342। अब हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। अब कैसे बनेगा, सर 7 दूनी 14 7 या 21, ठीक है, कुछ जोड़ रहा होगा घट रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या दिख रहा है आपको, किसके करीब दिख रहा है, किसके करीब दिख रहा है, 8 के स्क्वायर के करीब आएगा। या दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, 64 को, 64 को दूसरे टर्म में हम बोल सकते हैं 4 का क्यूब, हाँ 4 का क्यूब, ये सब 4 के क्यूब थे। एक सेकंड लगा दिया इसको देखो, ये दिख रहा है 4 का क्यूब -1। अगर मेरे बच्चे देखो इसको, 3 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, ये देखो तो 5 का क्यूब -1, और मेरे बच्चे अगर ये देखो तो आपको ये पूरे का पूरा 6 का क्यूब दिख रहा है, हाँ या ना। अगर इसको देखो तो ये क्या दिख रहा है, 7 का क्यूब -1, तो यहाँ पे संख्या कौन सी गलत है मेरी, 216। 216 की जगह कायदे में क्या होना चाहिए, 215। ये मैंने आपको ये सिर्फ इतना बताया कि रॉन्ग नंबर क्या होते हैं और मिसिंग नंबर क्या होते हैं। अब शुरुआत करते हैं मिसिंग नंबर से। हटा दे कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नोट करने लायक हो। एक चीज और नोट डाउन कर लो, नंबर सीरीज के पिलर। पिलर कौन कौन से होते हैं, कोई भी चीज होती है किसी भी पिलर पे टिकी होती है हमेशा। नंबर सीरीज किस किन चीजों पे टिकी होती है उसकी बात करते हैं। पहली बात करते हैं प्लस माइनस। सबसे पहला फैक्टर जो अपन लगाते हैं वो प्लस माइनस का होता है, या वन लाइन में बोलना चाहें तो डिफरेंस। हमेशा अगर जैसी नंबर सीरीज दिखी, अगर छोटे छोटे हाइक दिख रहे हैं, छोटे छोटे हाइक का मतलब है कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस का मतलब या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। आगे की बात करो, दूसरा पिलर क्या होता है मेरे बच्चे, मल्टीपल और डिवाइड का। जो सीरीज या तो तेज तेज बढ़ रही है, क्या हुआ, 2 2 से 8, 8 से 64,
64 से 512 इस तरह से अगर बढ़ रही है तो उसमें या तो डिवाइड का फैक्टर चल रहा है या तो मल्टीपल का चल रहा है। तीसरा तीसरा मेरे बच्चे अगर बात करें तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 वगैरह ऐसे चलते रहते हैं। प्राइम नंबर का फैक्टर चल सकता है। चौथा पिलर क्या होता है? स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर और क्यूब का फैक्टर चल सकता है। ठीक है। तीसरी बात, अगली बात तीसरी का मतलब अगली बात क्या हो सकती है? डबल सीरीज। डबल सीरीज कैसी होती है वो भी दिखा देंगे। डबल सीरीज का पैटर्न हो सकता है। हाँ, ट्रिपल सीरीज मतलब एक साथ तीन सीरीज है मर्ज होके भी चल सकती हैं। दो सीरीज मर्ज होके चल सकती हैं, तीन सीरीज मर्ज होके चल सकती हैं। और एक होता है इलॉजिकल पैटर्न जिसको हम लोग बोल देते हैं मिसलेनियस पैटर्न। ये इन पिलर पे टिकी होती है। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में जल्दी से। कुछ भी पूछना हो पूछना, बिल्कुल बेझिझक। फोटो फोटो सिर्फ फोटो रह जाते हैं। यहाँ लिख देना, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा लिख देना। प्राइम नंबर, इसको डबल सीरीज, इसको ट्रिपल सीरीज। चलिए आप नोट करिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। अब इसको नहीं, एक बार आसान से शुरू कर रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन तक अपन चलेंगे आज ही। 5, 8, 14, 23, ठीक है, और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हर क्वेश्चन को करने के लिए, सोचने के लिए मैं तुम्हें 20 से 30 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के लिए आपको। हो गया? डन? बढ़िया। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहला काम अपने को क्या पता है कि सर जो सीरीज चल रही है ना वो स्लो स्लो चल रही है। 5 से लेके 35 तक बना है, मतलब एकदम बहुत बड़े हाइक नहीं आए हैं और नॉर्मल से दिख रहे हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ क्या चल रहा है? प्लस का 3। मेरे बच्चे यहाँ क्या चल रहा है? प्लस का 6। अजय बेटा बैठ जाइए बैठ जाइए। मेरे बच्चे अगर यहाँ पे देखो तो प्लस का 9, और यहाँ देखिए तो प्लस का 12। आपको समझ आ गया होगा सीधा एक ही लाइन में कि सर 3, 6, 9, 12 आने वाली संख्या क्या होगी? 15। ठीक है, 15। जैसे ही 15 करोगे 40 और 50। ठीक है, यही आया था। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। लिखो 6। ठीक है, 6 और 10, 19, ठीक है, 35। अभी आसान आसान से करते हैं, छोट कुछ क्वेश्चन आसान से करते हैं। हम लोगों ने नंबर सीरीज शुरू की है और नंबर सीरीज में बस दूसरा क्वेश्चन किया है।
चलो तीनों क्वेश्चन को जल्दी से हिट करो। एकदम बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, आसान से। तीनों हो गए, शानदार। बाकी बच्चे आप लोग नोट जरूर करते जाइए, क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। शीट का जो भी होगा करवाएंगे। चलो, कितने बच्चों का सेकंड क्वेश्चन डन हो गया? मैक्सिमम, गुड। सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, डिफरेंस कितने का है? 4 का। यहां डिफरेंस 9 का, यहां 16, यहां पे 25। मेरे बच्चे जैसे ही देखो, आप क्या करो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे मैथ का करो चाहे रीजनिंग का करो, आपको क्या आना चाहिए? डिजिट से खेलना। डिजिट से खेलने का मतलब है स्क्वायर क्यूब इस तरह से याद होने चाहिए ना, उनके अड़ोसी पड़ोसी तक अगर हमें दिख जाए तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले आपसे, जैसे मुझे 63 दिखा था, 63, सुनना ध्यान से। जैसे ही 63 दिखा तो 63, दो चीजें मेरे दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, ये 8 के स्क्वायर के करीब है, 4 के क्यूब के करीब है, ये चीज आनी चाहिए। और ये तो सीधे साक्षात दिख गए हमें, हैं? साक्षात भगवान दिख गए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, काय का स्क्वायर आएगा? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। और अगर हम 60 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 96, 96। ठीक है, यही आया था। Okay, चलिए मेरे बच्चे, अब इस पे आते हैं। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? प्लस का या माइनस का? -5। सर यहां सब कुछ चल रहा था वो प्लस के फैक्टर में चला था, और मेरे बच्चे यहां भी चला था तो सब प्लस के फैक्टर में चला था। अब यहां कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या है? 89 माइनस 84 बराबर कितना बचेगा? 5 माइनस का। मेरे बच्चे यहां क्या हो रहा है? -10। यहां पे बच्चा -5, यहां पे -10। तो पैटर्न मेरी ग्रिप में आ गया। जो पैटर्न है वो हमसे कह रहा है कि सर -5, -5 आएगा, -10, फिर -5, फिर -10। तो आगे आने वाला संख्या में क्या होगा? -5। -5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 54। इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब मेरे बच्चे इसको बढ़ो, यहां क्या हो रहा है? प्लस का 6, यहां क्या हो रहा है? -5, यहां क्या हो रहा है? प्लस का 4, यहां पे क्या हो रहा है? -3। तो जो प्लस माइनस है वो अल्टरनेट में चल रहे हैं। अब इन दोनों को हमने मर्ज किया, प्लस माइनस को दोनों को मर्ज किया। यहां हमने प्लस प्लस का रखा, यहां माइनस माइनस का रखा, अब प्लस माइनस को मर्ज किया। प्लस माइनस को मर्ज करते ही सर समझ में आ गया कि प्लस माइनस आएगा तो प्लस, बात खत्म। अब नंबर देखो, 6, 5, 4, 3, क्या आएगा? 2। इसका आंसर कितना बन जाएगा? 28 इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक। अब अपन चल रहे हैं मल्टीपल पे। यहां मैंने लिखा 3, हाँ जल्दी से बताओ इसका, ये भी आसान है। अब अच्छे वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। 324, बढ़िया। चलिए, चलिए। कई बार बैंक में पूछा गया है, बहुत बार। आईबीपीएस का फेवरेट पैटर्न अगर बोलते हैं तो गलत बात नहीं होगी है। इसी में से 3-4 इसके वेरिएंट बन जाते हैं, मल्टीपल वाले पे डिपेंड करता है। पहले सीरीज घट रही होती है, फिर सीरीज बढ़ती चली जाती है। थोड़ा दिमाग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ इसके लिए। कोई बच्चे देख भी रहे हैं क्या? ठीक।
प्लस माइनस से मत जाना, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि ये सीधी बात है कि जब सीरीज घटे बढ़े तो हम जा सकते प्लस माइनस से। मेरे पास क्या हो रहा है, सीरीज घटी है फिर बढ़ती चलेगी अचानक से, क्योंकि 4 से 30 बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी। अगर मैं एक टर्म और लिखता तो और बढ़ जाती। मैं एक और लिख दे रहा हूं, चलिए मैं आपको एक और लिख दे रहा हूं 90। आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहां से बैठ जाइए। अब मैं भी लगा सकते हो दिमाग। सर बिल्कुल भी नहीं चल रहा दिमाग में, कोई बात नहीं, जो चल रहा है उसकी बात करते हैं। यहां क्या चला है, हमेशा याद रखो, जो हमारी समझ में आ रहा है हम वहां से शुरू करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि क्वेश्चन शुरू से शुरू किया जाए, नहीं। हमें सब दिख रहा है यहां से, ये क्या है, मल्टीपल बाई 3 चल रहा है मेरे बच्चे, हाँ या ना? ठीक है, ये समझ आ गया। सर हमें ये भी समझ आ गया यहाँ मल्टीपल बाई 1 चल रहा है, क्लियर बात है। सर मुझे ये भी समझ आ गया कि यहाँ मल्टीपल बाई 2 चल रहा है, क्लियर है कि नहीं? अब मेरे बच्चे तुम्हारे पास 3 टर्म है, ये ये ये। अब इनका थोड़ा सोचो। देखो मैं पूरा बता दूंगा, फायदा क्या, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैंने बता दिया, जो हमें दिख रहा था वो मैंने बता दिया। अब आपको क्या दिख रहा है वो आप बताइए। 8 से 4 कैसे बन सकता है? आधा करके ना, आधा करके ना। आधा को मैं या तो 0.5 बोल दूं या बोल दूं मल्टीपल बाई 1/2 बोलो, हाँ या ना? क्लियर बात है मेरे बच्चे। 4 से 6, 4 से 6 सोचो। सर 4 दूना 8 होता है, 4 एकम 4 होता है, 4 4, 4 2 8। इन दोनों के बीच में कहीं होगा, इन दोनों के बीच में। ना तो 2 टाइम्स है ना 1 टाइम्स है, इन दोनों के बीच में क्या है? 1.5 टाइम्स एग्जैक्ट। 1.5 टाइम्स कर दो, या इसी बात को अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है मेरे भैया? यहां से बात करो तो ये क्या चीज है, 12, और 12 का आधा कितना होता है, 6। अगर 12 में ही 6 जोड़ा जाए तो 30 बनता है कि नहीं बनता है? तो सर ये क्या दिख रहा है, नहीं 12 दूनी 24, और 24 में आधा जोड़ा जाए तो बनता है। तो सर इसको अपन बोल सकते हैं 2.5 या 5/2 टाइम्स। अब पैटर्न मेरे पास फिक्स आ गया। सर आधा, फिर आधा जोड़ा उसी में एक, एक में ही आधा जोड़ा 1.5, फिर 2, 2.5, 3। अब यहां क्या आएगा 3.5। मैं सीधा लिख सकता हूं 90 मल्टीपल 3.5, ये जीरो में खत्म, ठीक है। 9 से मल्टीपल कर दो, 9 पंजे 45, 4 9 27, 27 और 4 31, 315 इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक 240-120, ठीक है, 40, 10, 2। कोई डाउट तो पूछ लेना मेरे बच्चे। यहां से 2-3 वेरिएंट बनते वो भी बना के दिखा दूंगा। पहले एक अच्छा सा, फिर एक आसान सा, फिर एक अच्छा सा स्टेप से मर्ज करके चलेंगे। इसमें नहीं टाइम लगना चाहिए, 20 सेकेंड्स सफिशिएंट, 20 सेकेंड केवल। अरे यार ये गिर ना जाए हमसे। 20 सेकेंड इज द सफिशिएंट टाइम फॉर दिस। सोचो, देखो आप प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कर रहे हो? आप मेरे बच्चे यहां से सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो? आप इधर से सोचिए ना। हाँ मेरे बच्चे यहां से यहां जाओगे, क्या चल रहा है, बैठ जाइए जल्दी से। यहां से यहां जाओ, 2 से 10 बना, कैसे बना है? 5 टाइम्स मल्टीपल हुआ है, मल्टीपल बाई 5 मेरे बच्चे। फिर 4, फिर 3, गुड, यहां से 2, और यहां रीचेक करने के लिए मल्टीपल बाई 1। मेरे बच्चे 122 का कितना होता है, 240। 240 और 240 बन जाए, 240 इज बढ़िया, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे लड़ते नहीं है, भाई?
अभी ये मत शिकायत करने लगना सर इसने मेरी पेन ले ली। ऐसा मत करने लगना। एकदम मतलब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आसान है। अबे यार ये मैं हटा दूं क्या अगर उसको। हाँ, इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। डिफरेंट तरीके से सोचना, प्लस माइनस से मत सोचिए इसको। एक हिंट मैंने आपको दे दी जहां आप टाइम खराब करते हैं। 1 मिनट के लिए बोर्ड पे आओ। पहले मैं आपको बताऊं नंबर सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में चलना चाहिए डिफरेंस। वो कब चलना चाहिए, जब चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। जब चीजें बड़े स्केल पे बढ़ती हैं तो मल्टीपल सोचना चाहिए। अगर इन दोनों से कुछ भी नहीं सोच में आ रहा है तो तीसरी चीज हम सोचते हैं स्क्वायर और क्यू के पास है कि नहीं है। वो भी नहीं आए, फिर हम देखते हैं अगर सीरीज बड़ी है तो डबल सीरीज चेक करेंगे, ठीक है। वो भी नहीं है तो हम लोग प्राइम नंबर सोचते हैं। प्राइम नंबर सोचते हैं और फिर उसके बाद वो भी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के ये 10 बन रहा है, इन दोनों को जोड़ के ये बन सकता है। मतलब सीरीज का आपस में इंटरेक्शन करना। तो अब सोचो, मैंने आपको हिंट दे दी है। स्क्वायर क्यूब आते हैं आपको? स्क्वायर क्यूब आते हैं? स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर? कोई बात नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं ऐसे और मतलब स्टार्टिंग किया है। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, याद रखिए। देखो, आप किसी भी कंपटीशन, वनडे एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं सी सेट को पढ़ाता हूँ, उसमें भी यही बोलता हूँ कि कम से कम, मिनिमम बोल रहा हूँ, 35 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए मिनिमम। निकालना 1000 लाख का निकाल देना सीख लेना मैथ वालों से, लेकिन मेरे बच्चे याद होने चाहिए फिंगर उस पे। मेरे भाई, दिख रहा ना पोडियम की वजह से आपको, विजुअल है यहाँ से। 15 का क्यूब, 15 तक क्यूब होने चाहिए, और टेबल मेरे बच्चे 25 तक, तब आपकी कैलकुलेशन और जो डिजिट को देखने का तरीका। मैं एक तरीका आपको छोटा सा बताऊं कि जब कभी आपके दिमाग में मान लो 144 चल रहा है, तो 144 को सोच के क्या दिमाग में आता है? 12 का स्क्वायर और 16, 16 निम्मा 144, 18 अट्ठे 144, 24 छिक्का 144, और क्या हुआ, 12 का स्क्वायर भी क्या आया, 144। तो इस तरह से ना हमें डिजिट से खेलना आना चाहिए, तब हम नंबर सीरीज को, मैथ की कैलकुलेशन को हवा में उड़ा देंगे। अब घर पे जाके थोड़ा सा देखना, ऐसे 36 दिख गया, 36 को 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से जब हो जाएगी ना, तो मतलब मजाक लगेगा मुझे हमें तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, इसको देखो। प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर। अब हिंट दे दी, अब दिमाग लगाओ प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर होते क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। मेरे बच्चे अगर ये देखो, तो ये आपको दिख रहा है 2 गुणा 2, बोलो हाँ या ना। ये क्या दिख रहा है, 2 गुणा 3। ये क्या दिख रहा है, 2 गुणा 5। ये क्या दिख रहा है, 2 मल्टीपल बाई 7। ये 2 मल्टीपल बाई 11, 2 मल्टीपल बाई 13। मेरे बच्चे जिन्हें प्राइम नंबर नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा हिंट कर दूं। बे संख्याएं जो खुद से तथा, मतलब खुद से तथा एक से कटती हो, जिनके अधिकतम तथा न्यूनतम दो ही वेक्टर हो, एक कौन, एक और एक खुद, तो वो क्या होती है, मेरी प्राइम नंबर्स होती है, ठीक है। और प्राइम नंबर मेरे बच्चे कहां से शुरू होते हैं, 2 से। एक कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक का एक ही फैक्टर होता है। एक के कितने फैक्टर होते हैं, एक, कौन, वो खुद। समझ में आ गई? कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, थोड़ी हिंट दे दे रहा हूं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर बात करें 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? ऑप्शन नहीं दे रहे, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पे आते हैं, आप खुद याद करना, ठीक है। 25 होते हैं। 1 से 50 तक 15 होते हैं, और 50 से लेके उधर 10 होते हैं। एक बार देख लेना एग्जैक्ट। चलो, ये 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17। तो कहाँ, अच्छा 3 का, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, अच्छा। हाँ हाँ, ओके ओके, मेरे बच्चे वो थोड़ा चल गया दिमाग में। हाँ, 22, 26, 17, 17 दूनी 34, ये बच्चे, इसको नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और यही लिख रहा हूँ। इसको करिए, बात नहीं बेटा, इसको करिए। अच्छा है। आंसर आ गया, लॉजिक पकड़ गए। कोई बात नहीं। एक बात बताइए, हम यहां से कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं भैया। 5 को पकड़ के 16 बनाना मेरे लिए बहुत हलवा चीज है, क्योंकि 5 चौके 20 -4 16, 5 तिया 15 और एक 16 तरीके हैं। मेरे बच्चे जितनी बड़ी संख्या होगी उससे कोशिश किया करो मेरे भाई, यहां से करो। ठीक है, यहां से करोगे तो 50 से 150 बन रहा है, 50 तिया 150, हाँ या ना। 150 में कितना जुड़ रहा है सर? 3, प्लस का 3 कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, हाँ। अब मेरे भाई 16 से बनाओ 50, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48। ठीक है, 48 + 2, शाबाश। मल्टीपल 3 प्लस का 2, मेरे बच्चे यहाँ मल्टीपल 3 प्लस का 1। भैया यहां से देखो, 15 चौके ना, 15 तिया 45 मल्टीपल बाई 3 और 450 और 3 तिया 9 प्लस के 4। तो जो लॉजिक चल रहा है ना, मल्टीपल 3 + 1 मल्टीपल 3 + 2 मल्टीपल 3 + 3 मल्टीपल 3 + 4, भैया जो चलेगा मल्टीपल 3 प्लस का 5, जो भी आएगा आपका कैलकुलेट कर लेना। आंसर बता दो, मैं सीधा लिख दूं या फिर कैलकुलेट करवा दूं? कुछ नहीं करने में टाइम खराब करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना। मेन चीज है लॉजिक को ग्रिप करना। जी, हाँ हाँ। 1 रुक जाना, पहले एक बार स्टार्ट कर देते, फिर आपके डाउट हम ले लेंगे बाद में। हाँ, क्लास में डाउट मत रखिए, मैं बाहर बैठ के जाऊंगा 2 बजे जब क्लास छूटेगी। आप अपने डाउट रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे एक सीक्वेंस से चीजों को कंप्लीट करने दो। अभी तो मैं पैटर्न भी नहीं बता पाया तुम्हें, जो भी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जो भी तुम्हारा डाउट हो, किसी रीजनिंग में किसी भी टॉपिक से, या नहीं नंबर सीरीज से, आप डाउट बेझिझक पूछिए। चलो, एक क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन है मेरे भैया। हाँ, 3, 4, 5, 7, 7, 10, 9, 13, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। एक बार करिए। 3, 4, 5, 7, 7, 10, 9, 13। ठीक। डन। ये डन कर लिया हो तो एक और लिखते हैं। चलिए, इसको करिए। एक क्वेश्चन ये है, एक इसको लिखिए। अरे, आप नहीं करो। निकल गया मुंह से तो निकल गया, क्या दिक्कत? तीनों क्वेश्चन को डन कर दो। क्या होता है? फैन ऑन, हाँ कर लीजिए, कर लीजिए।
बस देख लेना कोई निपट न जाए। गर्मी तो हो चुकी है। हाँ लाइट तो जला है। पता नहीं कैसे हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग बोर्ड को क्यों देख रहे हैं, वो चालू कर लेंगे। तुम लोग क्वेश्चंस देखिए। हाँ हाँ, इलॉजिकल पैटर्न लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। मिसलेनियस वाले लग गया, नहीं आया कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जैसे इससे आवाज थोड़ा सा वैसी हो जाएगी, कोई बात नहीं। यहां से देखो मेरे बच्चे, 3 4 5 7 7 10 9 13। तो हमें क्या दिख रहा है ना, पहले सीरीज बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर घट रही है, फिर इस तरह से चल रही है, मतलब कुछ भी लॉजिक चल रहा है। तो एक काम करो, जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिखे और थोड़ी सी बड़ी सीरीज दिखे, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे कि सर डबल सीरीज चेक करते हैं। 3 5 7 9, आगे आएगा वो देखेंगे। यहां से देखो 7, 7 से 10, 10 से 13। मेरे बच्चे यहां से देखो, 3 से 5 जाओगे तो प्लस का 2 करोगे, 5 से 7 जाओगे तो प्लस के 2 करोगे, 7 से 9 जाओगे तो प्लस के 2, और 9 से आगे जाओगे तो प्लस के 2। 9 में अगर 2 जोड़ दो तो कितना होता है, 11। 11 यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर बात है। आगे आइए, अगर यहां से देखो मेरे बच्चे, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, बेटा बात नहीं करिए, प्लस का 3 और प्लस का 3, यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, 16। 11 और 16 इसका आंसर बनता है। अच्छा क्वेश्चन, इसको दिमाग लगाते हैं। इसका 50 अल्टरनेट चल रही है, देखना पड़ेगा। चलो अल्टरनेट देखते हैं। प्लस का 2, ठीक है, यहां से बच्चे मेरे जाओगे तो 9, ठीक है, यहां से 41 जाओगे तो 25। ये तो कोई लॉजिक नहीं दिखा। कोई दिख रहा है आपको? नहीं। अगर सोच भी सकते सर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये कायदे में क्या आना चाहिए, 1 का स्क्वायर आता, तो ये पैटर्न हम लगा सकते थे। सर नीचे, हाँ इससे बात करो तो ये 7, इसके बीच में 16 का डिफरेंस, तो हाँ हाँ, बढ़िया। क्या बता रहे, शानदार। ये तो लॉजिक नहीं लगा, इसको हटा दो। मेरे भाई अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही सीरीज जब बात करा रहे तब हमने आपको हिंट दी थी कि दो संख्याएं जोड़ के भी हम किस कौन सी संख्या बना सकते हैं, तीसरी संख्या बना सकते हैं। अब इसको देखो कहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिख देंगे, हटा दो। 5 + 2 बराबर कितना होता है, 7, ये हो जाएगा। 2 + 7 बराबर कितना होता है, 9। लास्ट दो नंबर, मैंने 5 और 2 को जोड़ा तो कितना बन गया, 7। 2 और 7 को जोड़ा तो कितना बन गया, 9। और 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 16। जी, आगे मेरे बच्चे बढ़ो। 16 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 25। और 16 + 25 बराबर 41। और 25 + 41 6, और ज्यादा बन रहा है, 66 बनना चाहिए ना। 66 बनेगा, 56 नहीं बनेगा, 66 नहीं। अच्छा 66 बोले थे, ठीक। एक क्वेश्चन हमने और लिखा था अभी, वो देख लो। हाँ 66, 36, 18 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं, 9, 8, 7, 5। 6 कैसे ले आए, 6 के लिए क्या लॉजिक लगाया, लॉजिक क्या लगाया। नहीं लॉजिक तो सही सोच रहे हैं, आगे भी यही अप्लाई करके देखो ना। हाँ 11, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, छोटी सीरीज जो आप सोच रहे हैं ना, वो छोटी सीरीज में नहीं करते हम लोग। आप ये सोच रहे हैं सर यहाँ पे क्या चला,
हाँ वही तो बोल रहे, डिफरेंस में एक डिजिट से रिलेशन नहीं निकाल सकते बच्चे। यहाँ सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, बंद कर दीजिए। हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? 11 डिवाइड मैंने लगा दिया, आगे डिवाइड बाई 2। अबे हाँ हाँ अब मल्टीपल ऑफ 6 चल रहा है, लेकिन सर 11 6 और 3 में हाँ 5 और चलो 3 में डिफरेंस। सुनो, आप ये बोल रहे हैं सर पर्टिकुलर वर्ड को बोल रहे हैं ना, 11 इंटू 6, इसको ये 6 रहा, यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना चल रहा है? 6 का मल्टीपल बाई 3। अब सुनना मेरे बच्चे, यहाँ कितने का है? 5 का। यहाँ कितने का है? 3 का। आगे किसका आएगा? अब देखो यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग 2 से क्या लगा गए? एक डिफरेंस लगा गए। समझ रहे ना मेरी बात को? 2 से डिफरेंस नहीं, ऑड नंबर भी हो सकता है ना, ऑड नंबर हुआ तो, इसलिए ये लॉजिक बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएंट आ गए, या तो क्या आ जाएगा मेरा, ऑड नंबर आ जाएगा या प्राइम नंबर, दोनों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपने सही सोचा, बस थोड़ी सी मिस्टेक कर दी सोचने में। सर ये 36 से, सुनना मेरे बच्चे, 36 कैसे बन रहे हैं? 66 से 36 बन रहे हैं, तो आपस में क्या किया? 6 मल्टीपल ऑफ 6 बराबर 36, यूनिट का ही मल्टीपल कर दिया। 6 मल्टीपल 6 बराबर 36, और 36 में क्या किया? 3 इंटू 6 बराबर 18, और 18 को मेरे बच्चे क्या किया? 8 आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन था। 12 कैसे बताओ? मैं आपकी देखो, आपके बिल्कुल बात को मानूंगा, बताओ। 2 की पावर 6, हाँ 64 प्लस 2, ठीक है। क्योंकि वो सुनो, आप अब वही से थोड़ा कर गए ना गड़बड़। आपने ये सही बोला कि सर ये, मैं लिख दे रहा हूँ ना, 64 प्लस 2 चल रहा है, ठीक है, और 32 और 4, हाँ 32 प्लस 4 चल रहा है, ठीक है, 16 प्लस 2। यहां से फिर क्या हुआ है? गड़बड़ हुआ है। अगर एक पैटर्न और मिल जाता मेरे भाई, एक पैटर्न और मिलता, केवल एक पैटर्न की जरूरत थी, वही यहां मसला हुआ था, इनके साथ भी यही हुआ था। क्योंकि जब छोटी सीरीज होती है ना, तो वहां बहुत संभल के करना पड़ता, बड़ी सीरीज आसान होती है छोटी सीरीज से, इतना याद रखना। नोट कर लिया? जी भैया बोलिए। सीरीज के कितने क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेशन कैसे? ऑप्शन से एलिमिनेशन देखो हर एक में नहीं कर सकते हो आप। एक बार हमें याद रखो एक चीज, हमेशा हमें पैटर्न को ग्रिप करना ही पड़ता है। और कुछ क्या होते हैं, जैसे क्या दिखा मैं, कभी कभी क्या दिखता है, जैसे यहां से छोटी संख्या डिक्रीज होती चली जा रही है, और ऑप्शन 1 या 2 एलिमिनेट कर सकते हैं, जो जैसे दिखा कि यहां मान लो 19 लिखा है, तो ऑब्वियस बात है, नहीं है, एलिमिनेट हो गया, उसके बारे में हमें जिक्र ही नहीं करना है। एक आध ऑप्शन हमेशा, 4 ऑप्शन में से हमेशा हमें 1 या 2 ऑप्शन ऐसे दिखते हैं जो देखते ही खत्म हो जाते हैं। एलिमिनेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें, ये सच है, सीरीज में एलिमिनेशन करना एक थोड़ा होता है, चैलेंजिंग टाइप का होता है। लेकिन बेफिक्र रहिए, जब तुम एक को पैटर्न पकड़ के चलोगे ना, एक थोड़ा सा 100 200 500 सीरीज लगा लोगे, उसके बाद आपको खुद आप देख के लगने लगा यार ये ऑप्शन नहीं बनना चाहिए, या इसमें ये पैटर्न लगना चाहिए, तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा उसके लिए। आपको कम से कम 500 से 1000 सीरीज लगानी पड़ेंगी सीरीज में एक्सपर्ट बनने के लिए। काय का पेपर देते हैं आप लोग? नहीं, एसएससी बैंक फर्क होता है, बैंक, अच्छा स्टेट का और एसएससी का तो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता, ये बैंक के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नंबर सीरीज। और एसएससी में ये है, एसएससी में कभी कभी खतरनाक पूछ लेते हैं। अगर एग्जामिनर चाह रहा है आपसे कि ये क्वेश्चन आपको नहीं करने देगा, मान लो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीलिम्स की बात करें, तो अगर वो सोच के बैठा है कि एक क्वेश्चन मैं आपसे नहीं करने दूंगा, तो उसको मत करिए, जबरदस्ती मत करो। क्योंकि आप एक क्वेश्चन में अगर 2 मिनट लगा दिए, 30 सेकंड के क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दिए, तो क्या फायदा किया आपने? कौन सा रॉकेट छोड़ लिया? मान लीजिए आपने जबरदस्ती करके भी, सुनना मेरी बात को, हाँ ईगो हर्ट मत करना कभी भी एग्जाम में जाके, हाँ ईगो दिल पे मत लगा लेना कि मुझे 25 में से 25 फोड़ने ही है, हमेशा 24 के लिए जाओ, 24 होंगे, 24 डुएबल क्वेश्चन होते हैं, इतना याद रखना। मेंस पहली बार हो रहा है रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे, और हाँ तो देखो मैं बता दे रहा हूँ जो भी है सारी चीज, मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन जो भी कट ऑफ का प्रेडिक्ट करें, या क्वेश्चन का कोई भी टीचर प्रेडिक्ट कर रहा है, तो वो अपने पास से सोच रहा है, सुनना।
नहीं, मैं बात वही तो बता रहा हूँ ना, अगर कोई ऐसी बात कहे कि इतने क्वेश्चन करने चाहिए, इतने नहीं करने चाहिए, तो वो एक र्यूमर है, वो अपनी तरफ से बना के बोल रहे हैं, कोई भी सही। हाँ, 30 क्वेश्चन है और एवरी क्वेश्चन टेक अप 3 नंबर्स। 3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग -1 की होगी, ठीक है, प्लस 3 नंबर आपको करने पे मिलेंगे और गलत होने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये पैटर्न रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल 1 में, और मॉड्यूल 1 में मैथ भी आएगा और रीजनिंग भी आएगी, इतना याद रखना। हाँ, और इसकी जो टाइमिंग है वो 1 आवर्स की रहेगी, ठीक है। हर सेक्शन को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये चीज है। चलो काम की बात पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो। एक सीरीज दी ना, वो ग्रुप के अंदर आता है। एक दिन चार्जर का मतलब काटना हाँ हाँ हाँ, सब ये नहीं आता। चलो देखो, ऑप्शन में कौन सा बैठे हैं? वो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं। कौन से एनालॉजी वाले? हाँ हाँ, वो एनालॉजी का पार्ट होता है, नंबर सीरीज का नहीं। नंबर सीरीज में पूरी सीरीज मिलती है आपको। चलो लिखते हैं क्वेश्चन, और लिखते हैं मेरे भाई, आसान से ही लिखेंगे। लिखो, आ, इसको लगाओ शीट की, इसको लगाओ शीट को देख के आते हैं। क्वेश्चन करवा दो। हो गया सर? हो गया। सर, आंसर क्या है? जो लास्ट में क्यों मारना है? 5 का क्यूब -1। 50 में 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। शाबाश। 5 का सर, क्यूब, 8 का तो 8 का क्यूब -1, शाबाश। 7 का स्क्वायर 7 का प्लस 1। स्क्वायर +1। सर, इधर 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 1। 6 का क्यूब -1। इधर सर 5 का स्क्वायर प्लस 1। 5 का स्क्वायर सर, अगला 4 का क्यूब और माइनस 1। हाँ, अब समझिए, पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर। आगे मेरे बच्चे क्या आएगा? 4 का क्यूब माइनस 1। 4 का क्यूब 64, 64 -1। जी सर। अब शीट से कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, शीट एक रखी हुई थी। क्वेश्चन लिखते जाइए, अब थोड़े क्वेश्चन लिखो बेटा, बाप नहीं। 30-40 मिनट जो भी चलेगा। क्वेश्चन तो ये है, और 0, 2, 8, 14, 24। आसान है, दोनों क्वेश्चन डुएबल है, ऐसा कोई नहीं, मैं कोई एकदम रॉकेट क्वेश्चन नहीं करा रहा। पहला दिन है हमारा, कल से
बढ़िया, शानदार। चलो इधर से नहीं सोच पा रहे हो, इधर से सोचते। हाँ, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। अब मेरे पास देखो काफी फैक्टर बन गए, या तो हम 2 3 5 कुछ है। जैसे हम लोग ना उधर जाते हैं कि सब प्राइम नंबर चल रहा है कि नेचुरल नंबर चल रहा है, तो देखो 2 3 यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है, लेकिन हम यहाँ सोच सकते हैं यहाँ क्या किससे मल्टीपल करते थे एक बार, 9 6 54 लगभग 6 बार, है ना। 6 6 36, 9 6 54, 54 और 30 57, बिल्कुल सब सही चल रहा है। तो सीधी बात है 2 3 यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए, तभी यहाँ पे क्या बनेगा 6। तो सीधी बात है मेरे बच्चे, या तो क्या करो 48 में 4 से मल्टीपल कर दो, या एक दूसरा तरीका है 5 का डिवाइड करके लीजिए। 5 का डिवाइड करोगे 5 1 5 बटे 1 4 कितने हो गए 40, 40 और 5 1 45, 5 दूनी 10, 192, 192 हो गए। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना अच्छा नहीं, मतलब हाँ डूएबल है। स्क्वायर रूट से सोचना, प्लस माइनस क्या देखेंगे 34 से क्या देखेंगे 34 के पास है ना, 36 के पास क्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस, बड़ी हाँ आगे सोचो, पहले आप बोलो कि बोले कितना 23 बनेगा सर, 23 नहीं बनेगा। आप पता क्विक डिसीजन ले लेते हो कि हाँ क्विकली चाहिए, क्योंकि हमें ये भी बनाना है, इसको भी बनाना है, और अगर ये बनाया है तो 0 भी बनना चाहिए उसी सीक्वेंस से, और ये भी बनना चाहिए। बिल्कुल सही सोचे आप। ये बताओ 14 को देख सोच के क्या बनता है 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, बढ़िया 4 का स्क्वायर माइनस 2, दोबारा लिखते जाना, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1, गुड। मेरे बच्चे इसको 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये सर 1 का स्क्वायर माइनस 1। अब सुनो एक चीज समझना नहीं, 1 2 3 4 आने वाली संख्या क्या होगी 5। मेरे बच्चे सबका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब एक चीज पता कैसे लेंगे, जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी कैसे नंबर हैं ऑड नंबर हैं, उनमें क्या चल रहा है -1, जितने भी इवन नंबर है उनमें क्या चल रहा है -2, -1 -2 -1 -2, तो -1 25 का 25, 25 में से 1 बचेगा 10 और 0.5 0.55 0.65 0.80 इस क्वेश्चन मार्क। लगाओ दिमाग, यहाँ इस सीरीज में तुम्हारा मैथ का भी टेस्ट हो जाएगा, पॉइंट से डरते हो कि नहीं डरते हो पॉइंट से डर लगता है कि नहीं लगता है, बंद कर दीजिए सर, बंद रखिए, बंद रखिए बॉयज को गड़बड़ बंद कर दो, और कुछ पाने के लिए मेहनत करनी है, पसीना बहाना पड़ रहा है, अगर दिमाग का नहीं बहा सकते तो फिर दिखा पाओ, बंद कर दो इसको, स्विच कर दो, कर दो बंद यार, नहीं यार सर चला गया वहाँ, अच्छा यहाँ भी, अच्छा ये भी होता है अभी तक सुना था इंटरकनेक्ट होता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको बताइए, इसको हो गया 1 आएगा, शाबाश बढ़िया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी 1 घंटे ये पूरा आसान से करेंगे, फिर थोड़े से लॉजिक बढ़ाएंगे।
सबसे पहला काम क्या दिखा सर, हमें डिफरेंस कर लेना चाहिए। और एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर मैंने कहीं लिखा देखा है 0.5, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.50? कोई तकलीफ है? मैं अगर 0.500 लिख दूं कोई तकलीफ है? पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कायदे में मैं इसको क्या देखना पसंद करूंगा, 0.50। इसके बीच का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बन रहा है सर? 5 में से 0 घटाओगे तो 5, यहां 0.0, 0.05। मेरे बच्चे यहां सब्ट्रैक्ट करो तो 0, 1.0। ठीक है, यहां पे देखो तो यहां क्या दिख रहा है 0.15। मेरे बच्चे देखो 0.05, 0.1, 0.15। अब क्या आएगा 0.20, और 0.20 अगर 0.80 में लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1। 1 इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्री, लिखते जाना मेरे बच्चे। 315, क्वेश्चन मार्क 63, 99, 143। इसको नोट करो। आप लोगों को तो हमने अपना नाम भी नहीं बताया है, सीधा पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी। चलो नाम जान लो मेरा। हाँ, और सही भी है, काम के वक्त काम की बात करनी चाहिए। नाम तो जान ही जाओगे। सुमित पाठक मेरा नाम है, ठीक है, बाकी चीजें धीरे धीरे जानोगे। आंसर बताइए। जी जी बिल्कुल रुका हूँ। पक्का लॉक किया जाए? शानदार, बढ़िया। बाकी बच्चे दिमाग लगाओ। लगाओ, कब लग जाता है? जब हमें कुछ नहीं आता तो हम डिफरेंस देखते हैं, सीधी बात है, डिफरेंस देखते हैं। यहां से यहां के बीच का डिफरेंस देखो 12, यहां से यहां के बीच का भाई कितना हो गया 7, यहां से 6, ठीक है 36, है ना? 36 आ रहा ना, यहां पे 44। डिफरेंस से नहीं आ रहा है? आएगा। अच्छा तुमने स्क्वायर से किया होगा ना, क्योंकि 4, 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1, ऐसे किया था क्या? ऐसे भी हो जाएगा, मैं दोनों तरीके से। अच्छा हो गया होगा। मल्टीपल से कर लिया होगा तुमने, 3 चौके 12 + 3, ऐसे कर लिया होगा। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन के कई सारे लॉजिक होते हैं। सुनो मेरे बच्चे, यहां कितना है 44, यहां कितना है 36, इनके बीच में कितने का अंतर है? डबल डिफरेंस की बात करो तो 8। 8 का ही है, 10 का कहां है लास्ट में? ये भैया ये 99 है, 99। 44 देखा था क्या? हाँ मैंने हाँ इसको सही से लिखो, 99 लिखा है मैंने इसको। हाँ भाई 44 नहीं है, मैंने जल्दी में ऐसे 9 बना दिए हैं। ऐसे भी नहीं, ऐसे थे थोड़े। हाँ कोई बात नहीं। देखो इधर आओ, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है मेरे बच्चे? 8 ऐड हो रहा है। मैं सीधा नहीं बोलूंगा कि 8 लेके चलो, क्योंकि ये एक ही डिजिट मिली है। मैं कहूंगा हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो इसको। हिट कैसे कर सकते हो? अगर हम इसमें 8 जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा 20, और 20 से मेरे बच्चे ये कितना बन रहा है 35। क्लियर बात है? और यहां से अब आगे रीचेक जरूर करना, प्लस का 8 करोगे तो 28, और 28 और 35 कितना होता है 63। एक तो तरीका ये है, क्योंकि ये डिफरेंस से मैंने करना सिखाया। सबसे आसान तरीका, जैसे ही 99 दिखा हमारे दिमाग में कीड़ा चलना चाहिए, सर 10 का स्क्वायर -1। भैया 144 हमेशा हमारे दिमाग में उड़ता हुआ चलना चाहिए। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर -1 बराबर 143। खत्म। मेरे भाई यहां देखो, ये 64, या तो ये 4 का क्यूब हो सकता है या 8 का स्क्वायर हो सकता है। 8 का स्क्वायर
माइनस का 1, मेरे भैया यहाँ देखो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, सब क्या चल रही है, सम संख्या है। 2 4 6 आनी चाहिए 6। सर 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 बराबर 35। कैसे भी हो जाएगा, मल्टीपल से भी हो जाएगा, ऑल्टरनेट से भी हो जाएगा, और डिफरेंस से भी हो जाएगा। है? हाँ हाँ हो जाएगा, क्योंकि जिसमें स्क्वायर वाला पैटर्न लग, उसमें कई पैटर्न लग जाते हैं, मल्टीपल पैटर्न ऑल्सो अप्लाई होता है उसमें। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, कोई डाउट हो पूछ लो, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन है 8, 28, 116, 584 और क्वेश्चन करो। 8, 28, 116, 584 और क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से, बताओ क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो क्वेश्चन को लेके, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो। 8 से 28 कैसे बना सकते हो, बहुत सबसे छोटी बात। जरूरी नहीं बेटा हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर से ही बने, ऐसा नहीं होता है। 8 से 28 बनाओ, 28 से ये बनाओ, इससे ये बनाओ। हाँ बेटा, नहीं क्लिक हुआ। देखो यहाँ पे देखो मेरे बच्चे, ये 11 है, 11 पंजे 55 होता है। हो सकता है यहाँ पे 5 का गुणा चल रहा हो। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। हो सकता है 4 का गुणा चल रहा हो, यहाँ 3 का गुणा चल रहा हो। ऐसे करके देखो। हाँ बच्चे, हाँ हाँ सही है। 8 से 28 आप लोग बेटा 23, हाँ हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखो मेरे भाई, अब आपको दिख तो रहा है सर ये 2 के क्यूब के करीब है या 3 के स्क्वायर के भी करीब है। ऐसा भी सोच सकते सर 3 का स्क्वायर, वो 3 का क्यूब नहीं, हाँ 3 के स्क्वायर और -1। सर ये दिख रहा है 3 का क्यूब प्लस 1 दिख रहा है बिल्कुल। लेकिन जैसे यहां आओगे वैसे ही थोड़ा उलझ जाओगे। इसको अगर आप सोचोगे भी ना तो क्या सोच सकते हो, 5 के क्यूब के करीब है। 5 का क्यूब 125 होता है, और 125, 5 वहां से 4 यहां से 9, कुछ ऐसे सोचोगे, लेकिन आगे आके प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ खास लॉजिक चलेगा नहीं, इसको हटा दीजिए। इसके बाद हमने क्या देखा, पुरानी बात पे पहुंचो, जब शुरुआत की थी क्या बताया था हमने, कहा जब हाई बड़े बड़े चले तो मल्टीपल सोचो, मल्टीपल सोचिए। और मल्टीपल बताए यहां से कभी मत सोचो, हम मल्टीपल लास्ट वाली संख्या से सोचेंगे। इसको मानो 11, ठीक है, ये कितना है 58, 58 से 11 से 58 कैसे बन रहा है सर, 11 पंजे 55, लगभग 5 का गुणा हो रहा है। कर दो, यहां से यहां गए, मल्टीपल बाई 5, ठीक है। अब जुड़ कितना आ रहा है वो भी देख लो, 11 पंजे 55 और 11 16 पंजे 80, 4 जोड़ दीजिए प्लस का 4, आप गुणा करके देख लेना यही आएगा। अब इसको देखो, यहां से क्या चल रहा है, इसको 28 मत समझिए, सुनो, हाँ हाँ सुनिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको 28 मत समझो, इसको 30 समझो, और 30 को भी 3 समझो। 3 से 11 बन रहा है लगभग, अप्रोक्स में सोचा करो, एकदम एडजैक्ट मत जाओ, अप्रोक्स सोचो। ये 3 है, मतलब 30 है तो 3 है, और ये 11 है,
लगभग कितना गुणा चल रहा है सर? 4 का। 3 चौके 12 बन जाएगा। मल्टीपल बाई 4 कर दीजिए। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 में कितना जोड़ रहे हैं? 116 बन रहा है सर। 4, 4 जोड़ दीजिए। अब यहां ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। 8 तिया 24 मल्टीपल बाई 3 प्लस 4, 24 और 3 वो 24 और 4 28 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, यहां क्या आएगा? मल्टीपल बाई 6। क्लियर बात है? प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, प्लस का 4 कर दीजिए। आप मल्टीपल कर लीजिए, जो भी आंसर है नोट डाउन कर दीजिए। क्या? 3508। चलो नोट कर लो जल्दी से। कुछ अलग आ रहा है क्या? 2340 आ रहा था? क्यों? क्या लगाया लॉजिक? यहां से आपने किया, इसको क्या बनाया? मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 -2 वो प्लस -4 -4, क्योंकि 8 चौके 32, 32 माइनस 4 28। ठीक है, यहां पे मल्टीपल बाई 4 प्लस 4। ठीक है, आगे चेक नहीं किया था, सीधा लगा दिया। नहीं, मल्टीप्लाई बाई 4 मैंने किया तो 16 दूनी 32 दूनी 64 और 4 464 बना। ये तो 584 है। मल्टीपल बाई 4 करोगे मेरे बच्चे तो देखो, 6 चौके 24 हासिल 2, 11 चौके 44 और 2 46, 464 बन रहा है। तो 528 बन 584 बना ही नहीं। गलत हो गया ना? कोई बात नहीं, गलती करने के लिए हम बैठे ना। अभी गलती कर करके खत्म कर दें गलतियों को, फिर पेपर में सब अच्छा ही करेंगे ना। आ जाओ, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसी पैटर्न से ही लिखता हूं। 6 13 25 51। आसान है ये है कि आसान है? करो। ये हाँ, मैं राइटिंग मेरा थोड़ा सा, हाँ ये 51 है। 51। कुछ राइटिंग माशाल्लाह है, कुछ लिखता तेज हूँ, दोनों चीजें हैं। अब नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा भैया, बचपन से मैडम ने उंगलियां तोड़ दी मार मार के, तब नहीं सुधार पाई तो अब कौन सुधारेगा? करो। 203, 203, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो मेरे भाई, सीरीज में आपको क्या दिख रहा है? सर हमें ये दिखा ना, 25 दूनी 50 प्लस 1, ये दिखा है मेरे बच्चे। यहां दिखा सर 6 दूनी 12 प्लस 1 13। अब देखो 13 दूनी 26 -1, या 51 दूना 102 -1। सर एक चीज समझ में आ गई, मल्टीपल तो 2 चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। मल्टीपल बाई 2 चल रहा है। यहां +1 -1 +1 -1 आएगा क्या? +1। 101 का 2 से मल्टीपल करोगे तो 202, 202 और एक 203। खत्म। दो, तीन, तीन, 5, 10, 13, क्वेश्चन मार्क, 43, 172 और 177। चलो ये भी आसान है, करो, लगाओ दिमाग। 2 घंटे एकदम डेडिकेशन से बैठो, कोई बातचीत नहीं, कोई किसी से रिश्तेदारी नहीं, कोई व्यवहार नहीं, है ना? हाँ, 2 घंटे के बाद पूछना तुम कौन हो, पड़ोसी से भी। 2 घंटे अपना दिमाग।
डन। देखो एक चीज मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, जो समझ में आए, जहां से समझ में आए वहां से शुरू करो। हमें अगर ये समझ में आ रहा ना 5 दूनी 10, तो हम यहां से शुरू करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। हमें सर ये समझ आ रहा ना 43 से यहां मल्टीपल करेंगे तो 4 बार हो रहा है, हम ये समझ में आएगा तो हम ये करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। जो समझ में आए बच्चा वो करो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घट रहा है घटाओ, कोई तकलीफ नहीं। 39, शाबाश, बढ़िया। कोशिश करते रहो, नहीं हो रहा तो भी घबराओ मत कि हमसे नहीं हुए 10 सवाल, हमसे 5 सवाल नहीं हुए, कोई बात नहीं। बस इतना करना, जो भी नोट कर रहे हैं सवाल घर पे जरूर लगाना एक बार जाके, क्योंकि हम लोग 2 घंटे में करीबन 50-60 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ज्यादा ही कर लेंगे। हो गया, चलिए। अगर हो गया तो बताइए, 2 से 3 कैसे जा रहे हैं, +1 है ना सर। 3 से 3 कैसे जा रहे हैं, ×1 सर। 3 से 5 कैसे जा रहे हैं, +2। 5 से 10 ×2 सर। 10 से 3 +3। मेरे बच्चे मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ो, आगे आओ। यहां क्या चल रहा है, +5। एक चीज हमारे क्लियर हो गई, +1 ×1, +2 ×2, +3 आएगा ×3। और रीचेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +4। 13 × 39, 13 × 3 = 39, ठीक है। और 39 + 4 = 43, बिल्कुल सही है, नोट कर लो। क्वेश्चन एक और है, 1 2 3 6 9 18 ?54 54। उड़ाऊ कर दो। जहां से समझ में आ रहा है वहां से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 45 45 नहीं है, 27 आएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम क्विक, गुड। मेरे बच्चे, हमें जो समझ आया ना वो ये था कि सर हम जो कर सकते हैं ना वो ये, 3 से 6 बन रहा है ×2, सर 1 से 2 बन रहा है ×2, सर 9 से 18 बन रहा है ×2। जो हमें आ रहा है वो कर रहे हैं। मेरे बच्चे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 3, वो 2 से 3 कैसे बना सकते हो, तो सर बोलोगे 1.5 गुना है। बोलो हाँ या ना। 1.5 गुना है, 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, 3/2, यही होता है। मेरे बच्चे, अगर यही बात मैं आपसे पूछूं 6 से 9 बनाओ, तो ये कितना है, 1.5 गुना, मतलब 1.5 टाइम्स। और 1.5 गुने को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2। क्लियर है। आगे भी यही लगेगा, ×3/2। और आगे क्या लगेगा, ×2। 18 को लिख लो साइड में, 18 गुणा 3/2, 9, और 9 × 27, 27 इसका राइट आंसर आएगा। और रीचेक करने के लिए क्या करेंगे, 27 × 2 = 54, ठीक है। जी 2 क्वेश्चन है, 2 2 5 13, ये कितना है भैया, 28
क्वेश्चन मार्क। डन हो रहा है, करिए। हाँ डिफरेंस से होगा 79। चलो रीचेक चेक कर ले रहा हूँ मैं। 25 24 नहीं नहीं इतना ज़्यादा नहीं आएगा, 79 नहीं, ज़्यादा हो गया। दिखाई कितना बेटा? 82। 82 तो नहीं आएगा। 15 25 24 इतना नहीं बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, मल्टीपल से क्यों सोच रहे, डिफरेंस से सोचो ना उसको थोड़ा। मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा मल्टीप्लाई। हाँ आपको कैसे? हाँ देखो, अगर मैं एक बात करूँ ना, आप बोल रहे हो सब मल्टीपल 1, यहाँ क्या लगाओगे फिर? 2, 2 + 1, चलिए यहाँ 1 नहीं रहा ना। हाँ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो उसके साथ? डिफरेंस कर लो ना एक बार डिफरेंस करके देखो। यहाँ पे इसके बीच का अंतर 0, इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 8, यहाँ पे 15। अब 15 देखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या चला? 4 का स्क्वायर। गुड सर, 4 का स्क्वायर -1, ये 3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1। खत्म क्वेश्चन। 1 2 3 4 आएगा 5, 5 का स्क्वायर -1 24, और 24 और 28 कितना होता है भाई? 42। 42 नहीं, 52। 52 52। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। दिखाते जाओ क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं।
1707 में भी ये देखना यही आराम सर। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं आप लोग क्या करते हो यहां से शुरू कर देते हो। आपने देखा सर ये क्या है, 2 का क्यूब -1 हो सकता है, ये सर 3 का क्यूब हो गया, लेकिन आगे जाके खत्म हो जाओगे। मेरे बच्चे एक बात बताओ, 107 से 427 बनाओगे, ये 1 है ये 4 है, ऑब्वियस सी बात है कितने का मल्टीपल चला होगा, 4 का। ठीक है, 1 का 4 में करोगे 4, 4 सत्ते 28, 28 माइनस 1 बराबर 27। जो पैटर्न है यहां से यहां बनाने के लिए मल्टीपल 4 -1 का है। मेरे भैया यहां देखो, ये क्या है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, मल्टीपल बाई 4 -1, 7 चौके 28, 28 माइनस 1, यहां देखो 4 दूनी 8, 8 माइनस 1। अब मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं, मल्टीपल 4 -1, 4 चौके 16, 1600 तो ये हो गए प्लस, और 54 दूनी 108, ठीक है, और 108 माइनस 1, ये बनेगा आपका 1707। एक और लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक आसान क्वेश्चन लिखता हूं, 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, चलो इसको करिए एक बार। 0, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 24, 26। आपकी रेगुलर क्लास 2 घंटे की लगती है या फिर ये 2 घंटे की लग रही है? ये भी 1.5 घंटे की, 2 घंटे की लगा सकते हैं, चलने तो फिर। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा लेट आते हैं, 1.5 घंटा बचते, चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। इस पे कॉल आ रही किसी की। मल्टीपल तो नहीं होगा, देखते ही सीरीज को लग गया होगा, क्योंकि जो हाइक है वो बहुत स्लो स्लो हो रहे हैं, सीरीज जो चेंज हो रही है बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस का खेल है, समझ आ गया? अरे वाह, हो गया, गुड। 35 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे सोच रहे हो, प्लस माइनस करके? ऑल्टरनेट, गुड। 0 से 3 प्लस का 3, 3 से 8 प्लस का 5, 8 से 15 प्लस का 7, 15 से 24 प्लस का 9, 24 से 11 तो कितना आ जाएगा, 35। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका भी है मेरे पास, सर +2 +1 +2 +3 +2 +5 +2 +7 +2, हाँ +9, ये भी ठीक है। +2 तो ऑल्टरनेट चल रहा है, बाकी चीजें बढ़ रही हैं, वो ऑल्टरनेट में लगा दो तो सीधा खेल खत्म, एक ही बात में। जैसे 0 और 2 का पेयर किया तो 3 और 5 का पेयर किया, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ट्रिपल सीरीज में तो हमेशा चलता है, 2 एक साथ चलती है, एक अलग चलती है, मैं ट्रिपल सीरीज कराऊंगा अभी, कोई इशू नहीं। और हो सकता है यहाँ भी अलग चल रहा है, यहाँ +2, यहाँ पे हाँ +3, यहाँ पे +2, 3, नहीं 3 नहीं, 2, 5, हाँ हाँ, यहाँ नहीं, 2 नहीं है, यहाँ 3, 5, 7, और आगे भी ऐसे ही चल रहा है, 9 करके बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे।
10, 14, 26, 42, 70, क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ये। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं एसएससी। 2, 8, 16, 128 और क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा बनाने के लिए आपके लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन तो जाएगा। एक सौ चौदह, बढ़िया। 114, गुड। कितना? 84, कोई बात नहीं, ट्राई अच्छा किया। हाँ चलिए, देखो डिफरेंस जाओगे 4 और कितना, 6 6 12, 12 का यहां जाओगे तो 4 2 6 16, ठीक है। और यहां पे जाओगे तो कितना बन रहा है, 28, 28 का। अगर मेरे भाई इसके बीच में डिफरेंस देखो तो 8, यहाँ पे 4, 12, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है ये, ठीक है। कि कैसे मत सोच लेना कि सर 4 का 8 का आधा 4 और 4 3 12, फिर आगे ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर एक संख्या और होती तो सोचते, लेकिन यहाँ 3 का मल्टीपल हो गया, 2 का होता तो हो भी सकता था, ये भी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब सुनो, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आपको कराया था, मैं हिंट दे दे रहा हूं आपको। उसको मैंने लिखा था 5 2 7 9 और 16, इस तरह से लिखा था। तब मैंने आपसे इसको हटा दें, लिख लिया इसको, ठीक। हाँ इसको देखो मेरे बच्चे, हमने आपसे कहा था 5 और 2 को जोड़ो 7 हो जाएगा, 7 और 2 को जोड़ो 9 हो जाएगा, 7 और 9 को जोड़ोगे 16 हो रहा है। इस तरह का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। अब यही पैटर्न मेरे बच्चे इसमें अप्लाई करके देखो। 10 प्लस 14 कितना होता है, 24। 24 में 2 अपनी तरफ से जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 26 हो गया। सर आगे भी हमें 2 ही अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। देखो 14 प्लस 26, 14 26 कितना, 40। 2 अपनी तरफ से जोड़ो कितना हो गया, 42। सर 26 और 42 अगर हम जोड़ते हैं तो होते 68, 2 अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो हो गया 70, ये हो गया 42। 42 प्लस 70 बराबर 112, 112 में 2 अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो हो गया 114, 114। अच्छा क्वेश्चन वो देखना पड़ेगा, उसमें पता नहीं क्या डेटा था, मेरे याद भी नहीं है। ऐसा 128 करके कुछ था ना उसका। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ पहले इसको नोट करना, मैं इसको लिख रहा हूँ। नहीं 254 नहीं, बड़ा आंसर आएगा, बहुत काफी बड़ा आएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन था मेरा, एक बार बोल देना। 2 8 16 128 और क्वेश्चन मार्क, ये चीज थी, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में आया सर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 1 अगर ये है, सुनना ध्यान से, जैसे पावर के दिमाग में चलाओगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, तो कायदे में 2 की पावर 5 आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ क्या है, 2 की पावर 4। और इसको देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 2 की पावर 8, नहीं 8 नहीं, 7 7 आ जाएगा। तो मतलब गलती यहां हो गई, 1 3
3 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 1 का नहीं 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 नहीं, आप सोच रहे हैं ना यहाँ पे 2 का डिफरेंस, तो पावर में 2 का हो गया, यहाँ 1 का हो गया, फिर 3 का हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं सेट हो रहा था। हाँ, ये छोड़ दो। अब मेरे बच्चे, हमें ये पता है कि सर इन दो नंबर से हम ये बना सकते हैं, कैसे? 8 दूना 16, गुड। हाँ, 8 दूनी 16। सर इन दोनों से ये बना सकते हैं, तो मैं लिख दूंगा 16 इंटू 8, 16 अट्ठे 128। सर 16 इंटू 128, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, 16 अट्ठे 128, हासिल 12, 16 दूनी 32, 42 और 2 44, 4 हासिल 4, 16 1 16 4 20, 20 48 आ रहा ना? ठीक है, एक 3 4 8 15 27 क्वेश्चन मार्क। वैसे इस टाइप का बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कर लो। जैसे डबल सीरीज बनती है तो ट्रिपल सीरीज बनती है, वैसे ही इसमें भी लॉजिक है। हुआ डन। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन डिफरेंट है, मैं और खुद कह रहा हूँ इसको। मैंने हिंट आपको दे दी, जैसे मैंने आपको बताया था डबल सीरीज चलती है, वैसे ही क्वेश्चन में ट्रिपल सीरीज भी चलती है। अगर ये लॉजिक 2 के साथ लग रहा है तो 3 के साथ भी लग सकता है। हाँ, चलो देखते हैं, देखते हैं मेरे भाई, अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो 8 बनेगा। 1 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 8। मेरे भाई इन 3 को जोड़ो, 3 प्लस 4 प्लस 8 बराबर 15। सेम 4 प्लस 8 प्लस 15 बराबर 27। 8 प्लस 15 प्लस 27, ठीक है, बराबर दिस 54 आ जाएगा ना, अगर इन दोनों को जोड़ोगे। नहीं 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 नहीं, ये 23 23 और 27 50 50, बढ़िया। ये क्वेश्चन और है, यहाँ लिख दे रहा हूं, आसान है। 2/3 4/7 क्वेश्चन मार्क 11/21 16/31, करो, लगाओ दिमाग एकदम। हाँ, लड्डू सवाल है। हमेशा क्या होता है, देखो विंड को जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन की तरह मत सोचो इसको, मतलब अंश में अलग लॉजिक चलेगा, हर में अलग लॉजिक चलेगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, चलो मेरे भाई ये बताओ, 2 से 4 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? सर 2। मेरे भैया 11 से कितना जुड़ रहा है 16 बनने में? 5, 5 बन गया। सुनो, मेरे पास 2 स्पेस हैं, क्लियर है बात? जो भी आएगी संख्या यहां आएगी। मेरे पास 2 स्पेस हैं, एक स्पेस ये, एक स्पेस ये है। 2 से चीज
चीजों को शुरू किया है, 5 तक पहुंचना है, तो सर +2 +3 और +4 यही तरीका है, तब हम 5 पे पहुंच पाएंगे। क्लियर बात है? सुनना मेरे बच्चे, यहां 2 जोड़ा तो 4, 4 में 3 जोड़ा तो 7, और चेक करने के लिए 7 4 11, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हर का आप बताओ, डिनोमिनेटर का आप बताइए। गुड। मेरे भाई यहां डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस कितने का है? 4। यहां डिफरेंस कितने का है? 10। अपन को 4 से शुरू करके 10 पे जाना है, और अगर सम संख्याएं लो तो 4 6 और 8, 7 और 6 13, और रीचेक करने के लिए क्या करेंगे? 13 और 8 21। क्वेश्चन एक और देखो, क्वेश्चन है 4 9 9 20 क्वेश्चन मार्क 39 और 86। चलिए इसको करो बेटा। करिए करिए बेटा, इसको करिए। वो डिस्कशन प्लीज, इसको आ जाओ। अगली सीरीज स्क्रीन पे आ चुकी है तुम्हारे। नीचे वाले में ये रेशियो क्लोज करेंगे 4 से निकालना सही है। यहां से नीचे वाले में डिफरेंस तो 4 चालू हो रहा है, 4 6 8 10, ये 4 से ही निकालना सही है। ऐसे 4 से ही निकालना सही है बोल रहे हो? हां, ये प्रोजेक्ट 4 की है, वही सही वाला है। नहीं नहीं देखो, यहां पे और कोई संख्या होती ना, मैं आपको बताऊं। देखो देखिए, इसको छोड़ दो, हमें इतना पता है 10 तक जाना है। क्लियर बात है? सुनना मेरी बात को। यहां पे अगर मान लो क्या था, जो भी था मुझे नहीं पता, 3 था, 3 की जगह मैं मानता हूं कि यहां पे 4 होता, या और पीछे चले जाओ, यहां 1 होता मेरे भाई। सुनना, यहां 1 होता, तो अगर 1 और 6 का, इसका डिफरेंस कितना आ जाता? 6। ठीक है, अब 6 से 10 बनाने की कोशिश करते हैं हम। 6 से, हाँ नहीं बनता ना, यहां मान लो 7 9 8 7, कुछ ऐसा बनाओ इनके बीच का, मतलब 7 बन जाए। इसको मान लेते हैं 8, ऐसे समझ लो। आ, इसको 5 मान लो और इसको 8 मान लीजिए। ठीक है, ये 9 8 7। ठीक है, अब मैं दूसरा सवाल बदल दिया ना, बिल्कुल समझना है इसको, बस 1/1 लिख दिया मैंने, या 3/1 लिख दिया, कुछ भी मान लो। ठीक है, इनके बीच का अंतर बेटा कितना है? 7। सुन लो, 7 है, यहां 10 है। अब हम अप्रोच करेंगे, ऐसा कोई लॉजिक लगे कि 7 से शुरू कर रहे हैं 10 पे खत्म हो जाए, तो ऐसा लॉजिक क्या क्या हो सकता है सर? 7 8 9 10 मैच कर जाए। समझे? मतलब जो चीज यहां से शुरू हो रही है, वो दो, इन दोनों के बीच में वो लॉजिक लग के ये बनना चाहिए, तब ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। जैसे इसको देख लो, यहां पे और देखने को मिलेगा, छोटी सी 1942, यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे भी वही मसला है मेरे बच्चे। अगर मैं इसके बीच का अंतर निकालूं तो कितना निकल के आ रहा है? अगर मैं 20 और 9 के बीच का डिफरेंस देखूं तो 11। क्लियर बात है? ठीक है, अब मेरे पास यहां पे क्या है? समस्या है, क्योंकि अगला कोई टर्म है ही नहीं, यहां पे भी कोई टर्म है ही नहीं। सुनो, अब मैं इसको हटा दूंगा 1 मिनट के लिए, कुछ दूसरा सोचते हैं। मैं क्या करूंगा? 9 से 20 बनाओ, क्या तरीका है मेरे पास? 9 दूनी 18 -2, बिल्कुल सर। यहां से यहां तक जाओगे, ×2 -2, हाँ ×2 +2। ओके, अब अपन क्या करेंगे? यही लॉजिक आगे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखा है उसने कि इसको ट्राई करो आप। तो यहां पे क्या हो सकता है? ×2 +2, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 और 2 42। बस तब ये पैटर्न तब सही है जब क्या होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अपन क्या करेंगे? ×2 +2, 42 दूनी 84, 84 और 2 86, 86, मतलब नीचे का कंडीशन सही है। ऊपर की बात करो, यहां पे ×2 +1, 4 दूनी 8 और 1 9, बिल्कुल सही है। यहां पे भी मेरे बच्चे ×2 +1 वाला लगेगा, 9 दूनी 18 और 1
19 बिल्कुल सही है। रीचेक करने के लिए क्या करेंगे, 19 दूनी 38 और 1 39, 49। ठीक है। अब देखो, अब कुछ बच्चों के दिमाग में चला सर एक तरीका और लगा सकते हैं। मैं कहूंगा क्या, कि सर डिफरेंस से भी सोच सकते हैं। जब सोचने की बात है ना, तो क्यों नहीं सोच सकते हैं। अपने को इसको सेटिस्फाई कराना है ना, इसके साथ इसको सेटिस्फाई करा देंगे। इनके बीच का अंतर देखना बेटा, लेकिन लिख लेना इसको। सुनिए, यहां डिफरेंस कितने का है, 11 का। क्लियर बात है। अगर हम 11 ही जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 31। 31 में ही अगर 11 जोड़ेंगे तो 84 तक नहीं पहुंच रहे हैं, है ना। हम डबल करके सोचते हैं। डबल करके कैसे सोचेंगे, 11 दूनी 22, 22 20 और 22 42, बिल्कुल। अब इसका भी डबल करो, 44। क्या 42 और 44 86 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं सर, ये लॉजिक भी लगेगा। लेकिन बस ये यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये चीज सोचने की थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आएगी, जब थोड़ी सी सीरीज आप लगा चुके तब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भी होगा। यहां डिफरेंस कितने का है, 5 का। 5 का डबल क्या होता है, 10। 10 जोड़ दो। सेटिस्फाई कराने के लिए 10 का डबल क्या होता है, 20। 20 लगा के चेक कर दो। ये चीज हो गई। क्या हो गया, टाइम हो गया, थकने लगे, 2 बज गए। अरे बजने दो यार, घड़ी तो चल, घड़ी का काम चलना है। चलो और क्वेश्चन करते, थको मत, थकना। देखो एक तुम्हें बहुत बढ़िया बात बताएं। हाँ सुनो, जैसे भूख है ना, ये भूख है, थकना है, नींद है, ये सब सोच है हमारी। अगर आपने सोच लिया कि हमें भूख लगी है, डेफिनेट ये है कि आपको भूख लगने लगेगी, और भयंकर लगने लगेगी। ठीक है? हाँ सोचो मत, सोच है। हाँ सोच है, सोच लिया कि यार थक गए हैं, तो ये डेफिनेट है कि आपसे एक क्वेश्चन भी आगे का होना मुश्किल पड़ जाएगा कि अरे अब नहीं करते हैं, थक गए हैं। ये सोच लिया आपने, नहीं। अब मान लो कहीं आप मान लो मिनिस्ट्री में जाओगे, तो 8 घंटे आपको बैठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है भाई। या मान लो आपका कोई ऑफिसर आपकी मीटिंग ले रहा है, तो उससे बोलो सर रुको यार भूख लग रही है, खा के आते हैं, बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। फिर तब तक बड़े हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर देखो कोशिश करते हैं तुम्हें छोड़ दें। ये क्वेश्चन मतलब है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरा बोर्ड भर गया। 180 के बाद 12 है, 12 के बाद 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 200। इतना कम कैसे हो सकता है। ये भी ठीक है। 50, हाँ 26 नहीं है, वो 2 6 30,3 लिखा है। चलो नहीं सोच पाओगे, मुझे पता है नहीं सोच पाओगे आप। देखो आप क्या सोच सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आप जो सोच रहे हो सर 19 टू जा 180, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही आप गए वैसे ही धड़ाम से खत्म, ये खत्म। सर डबल सीरीज देखो, 90 से 12, ठीक है मान सकते बना लेंगे कैसे भी कोशिश करके। 12 से फिर 100 बनाना है, 100 से फिर पता नहीं क्या बनाना है, वहां से 4 बनाना है, 4 से 2 बनाना, 2 से 3 बनाना है, मतलब बिल्कुल बेकार। अब ये सीरीज क्या है, यहां से अटेम्प्ट नहीं होगी। इस सीरीज को उन्होंने क्या मिक्स सीरीज करके लिखा है। अगर आप देख रहे हो तो 30 गुणा 3 कितना होता है, 90। और 90 कहां लिखे हैं, ये देखते जाइए। 30 गुणा 3 बराबर कितना है, 90। वो मेरे ये रहे। मेरे बच्चे ऐसे एक एक डिजिट आगे बढ़ते जाओ। 6 गुणा 30 बराबर कितना होता है, 180। वो मेरे ये लिखे। ऐसे ही आगे लिखा है, 2 से 6 का मल्टीपल करो, 6 गुणा 2 बराबर 12। 12 ये लिखे हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे आगे बढ़ो, 25 दूनी 50, 50 मेरे ये लिखे हैं। 50 चौके 100 ये लिखे हैं। 50 अच्छा 25 चौके 100 ये लिखे थे। 50 चौके 200 ये लिखे हैं। और आंसर मेरा क्या है, 3 गुणा 50 बराबर 150, राइट आंसर। ठीक है,
कहाँ से कहाँ लग गया क्वेश्चन है आता है भैया, देख लो, कोई डाउट हो पूछ लो, ठीक है। चलिए, अब नहीं, वहीं तक सीरीज लिखी थी, वहीं से 2 सीरीज मर्ज की थी। उन्होंने क्या किया था, आंसर को क्वेश्चन के साथ मर्ज करके लिखा। हाँ, अगर आप बात करो तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, हाफ सीरीज ये है, हाफ सीरीज ये डबल सीरीज है, लेकिन क्या हुआ है, मर्ज करके लिखी है। वैसे क्या होगा, ऑल्टरनेट को शिफ्ट करते हैं, इन्होंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को, यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को एक आंसर लिखे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की सीरीज को क्वेश्चन के रूप में नोट डाउन जरूर करके ले जाना। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।